लोहागढ़ की लाइट जो है पिछले 4 महीने से लगभग 4 महीने से जो है कभी अप्स एंड कभी डाउन बिल्कुल फूके हैं। पिछले 4 दिन से लाइट जो है ना हाई लो, कभी लाइट 300 तक जा रही है। उसमें मेरा जो है समरसिबल फूका है, मेरा एक एसी फूक गया, मेरे फ्रिज फूक गया। आप जेई जो है पिछले 2-3 दिन से एक्टिव है। जेई पिछले 2 दिन से एक्टिव है जब ये हाई और लो हो रही है लाइट। नहीं तो जेई ना तो कोई जेई फोन पिक कर रहा है। इवन दो मैंने एसडीओ तक को भी मैसेज किए हुए हैं, मैंने एसडीओ तक को भी मैसेज लिखे हुए, मेरे पास फुल प्रूफ है। जेई का भी मेरे पास फुल प्रूफ है, एसडीओ का मेरे पास फुल प्रूफ। करने भी नहीं आते, कंप्लेंट भी करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। हमारी समस्या सबसे बड़ी गांव की लाइट की प्रॉब्लम है जी। कितने दिनों से दिक्कत आ रही है? ये काफ़ी दिनों से दिक्कत है जी, लगभग 3 महीने से। जब भी गर्मी आती है तभी लाइट में प्रॉब्लम होती है जी। हाँ जी, किसी का फ्रीज हुआ है, किसी का यहाँ पे 2 फेस लाइट आई थी अभी कुछ समय पहले, तो उस वजह से किसी का फ्रीज, किसी का इन्वर्टर, किसी की CFL और इन भाई साहबों को कूलर फूका है जी। अब इसमें तो जी हम बिजली विभाग की लापरवाही मानेंगे, इसका तो हमारा तो कुछ लेन देन नहीं है। कर्मचारी लगे कहेंगे जी हमारी लाइट को अच्छी तरह से प्रोवाइड कराएं जी। लाइट जो है लिमिट में आए, कभी ज़्यादा आती है कभी कम आती है, वो ना हो। हमारा कूलर फूका है लाइट ज़्यादा होने के कारण, और दिक्कत 1 महीने से आ रही है जी। बहुत ज़्यादा तरीक़ा से काम नहीं कर रहे, कभी लाइन को ज़्यादा कर जाते हैं, कभी कोई फॉल्ट होता है तो उसको काम करने भी नहीं आते, कंप्लेंट भी करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। हाल पहले जैसा ही कोई कुछ नहीं होता। क्या नाम है? माई सेल्फ सूबेदार मेजर प्रहलाद सिंह। लोहागढ़ की लाइट जो है पिछले 4 महीने से लगभग 4 महीने से जो है इसी टाइप से कभी 1 घंटे लाइट आएगी, कभी 2 घंटे लाइट आएगी, कभी रात में 3 घंटे लाइट आएगी। मतलब मोस्टली हार्डली 24 आवर्स में से मुश्किल से 8 से 10 घंटे लाइट आती है, और वो भी कभी अप्स एंड कभी डाउन। फुल फ्लैश जो लाइट आनी चाहिए, जो जितने एक लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होती है 230 से 250 के बीच में होनी चाहिए, वो लाइट नहीं मिलती है यहाँ पे हमेशा जो है लाइट की प्रॉब्लम है। और ये जो है चीज़ें एसडीओ की नोटिस में मैंने लाया हूँ, जेई की नोटिस में मैं लेकर आया हूँ, लाइनमैन्स की नोटिस में लेकर आया हूँ। इवन दो द पीपल आर नॉट टेकिंग द फोन कॉल्स ऑल्सो, that they are picking the phone, and once when we are telling that this problem I am talking from Lohagarh and this problem we are facing, they just drop the phone and they cut the phone. They are not listening the things and they are not sorting out the problem. बिल्कुल फूके हैं। पिछले 4 दिन से लाइट जो है ना हाई लो, कभी लाइट 300 तक जा रही है। उसमें मेरा जो है समरसिबल फूका है, मेरा एक एसी फूक गया, मेरे फ्रिज फूक गया। और सभी कई बंदों ने मुझे कंप्लेंट किया कि बोला साहब हमारे भी जो है किसी का एसी फूक गया, किसी का जो है समरसिबल फूक गया, किसी का टीवी फूक गया है। दुनिया भर के लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं। देखो मेरा कहने का मतलब यही है कि एक सिस्टम के अंदर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिस्टम यदि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर नहीं कर सकता है तो मेरे ख्याल से उनको जो है छोड़ देना चाहिए। उनको जो है अपना जो है यहाँ से अपना ट्रांसफ़र करा लें, ताकि वो यहाँ पे कोई काबिल जो है कर्मचारी आकर के अपना काम सुचारू रूप से कर सके। Whenever I am making a call to them, they are not picking my phone, even though they are saying that the people are on the line, sir, they are doing the job. But पूरी रात भर लाइट नहीं आती है। हमने कितनी, ये सिर्फ बारिश के मौसम में नहीं है मेरे डियर, ये सिर्फ बारिश के मौसम में नहीं है, बारिश से पहले भी ये परेशानी फेस की है, पूरे गांव ने फेस की है। पूरे गांव वालों ने जो है इनको सबको बताया है। जेई को कितनी बार फ़ोन किया गया है, लाइनमैन को फ़ोन किया गया है। एक लाइनमैन तो यहाँ से शायद मैंने को सुनने में आया कि वो यहाँ से शिफ्ट भी कर दिया है यहाँ से। ठीक है, लाइन जब इतनी लंबी है तो जो है महकमे को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई ये लाइन को जो है डिवाइड कर दिया जाए, या तो लोड को डिवाइड कर दिया जाए। अब लट्ठा गढ़ गए हैं, लट्ठा गढ़ रहे हैं, और 3-4 दिन में हमारी लाइट ही पलवल से हो जाएगी। जो हमारी बिजली की समस्या है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो कोई इशू नहीं है। भाई हमें समस्या का समाधान होना चाहिए। सर रात दिन काम कर रहे हैं, जेई भी रात को 2-2, 3-3 बजे सर्किट पे ही खड़े हो रहे हैं। 1-2 दिन से नहीं, मैं इस चीज के लिए बिल्कुल खिलाफ। 2 बजे वहीं खड़े हैं। नहीं, मैं इस चीज वहीं खड़े रहते हैं। इस चीज का मैं इस चीज को बिल्कुल खिलाफ हूँ। जेई जो है पिछले 2-3 दिन से एक्टिव है। जेई पिछले 2 दिन से एक्टिव है जब ये हाई और लो हो रही है लाइट। नहीं तो जेई ना तो कोई जेई फोन पिक कर रहा है। इवन दो मैंने एसडीओ तक को भी मैसेज किए हुए हैं, मैंने एसडीओ तक को भी मैसेज लिखे हुए, मेरे पास फुल प्रूफ है। जेई का भी मेरे पास फुल प्रूफ है, एसडीओ का मेरे पास फुल प्रूफ है। और इवन दो मैंने आपके यूनियन के नेता जो है ये क्या नाम है, जितेंद्र तेवतिया साहब को मैं मिला हूँ। पिछले 2-3 महीने पहले मैं मिला उनसे। उनको मैंने बोला साहब हमारे सामने ये परेशानी है। उन्होंने बोला साहब समाधान होगा, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। हाँ, अब मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि ये पोल जो आप गढ़ रहे हैं, हो सकता है आने वाले 2-4-10 दिनों में
पलवल की लाइट हमें मिल जाए, मैं उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। तो आपको ये ट्रांसफार्मर देखिए कितने नीचे था, यहाँ पे कई दिन हादसे होने से बचे, क्योंकि गाय एक दिन यहाँ से बिजली ने पकड़ ली थी, जैसे तैसे बांस से छुटाई थी, बच्चे यहाँ पकड़ लेते हैं। बच्चे यहाँ पे जो ये मार्केट है, यहाँ पे बाजार भी थोड़ा बहुत दुकानें हैं, शुक्र है जो नीचे तक जंपर लगे हुए थे यहाँ पे। ये देखो ना आप यहाँ, बिल्कुल ये भी बहुत इलीगल करके रखा था खम्मा, ये ट्रांसफार्मर बिजली नीचे लगा के रखा हुआ था। यहाँ पे फ्यूज लग रहे थे, यहाँ पे तीन इतने नीचे, और यहाँ पे इतना बचा है, इतना एक एक्सीडेंट होते होते इतना बचा है, 4 इंच, मुश्किल से 4 इंच बचा है। और ये अमरचंद बबलू नाम का लड़का जो उसमें कोर्ट में लग रहा है, उसको इतना सा बचा है, वो भी आवाज दे दिया तो बच गया, नहीं तो एक्सीडेंट उसी दिन हो जाता। परसों की बात है। कई बार इसकी शिकायत जो लिखित रूप में दे रखी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये लाइन हटनी, ये लाइन हटी नहीं है, ये ट्रांसफार्मर यहाँ से हटना चाहिए, लेकिन कोई सुनाई नहीं। कब शिकायत दी थी इस चीज की आपने? ये 3 महीने पहले शिकायत दे रखी है एसडीओ को, एसडीओ साहब को। कुछ हुआ नहीं था उसके बाद? उसके बाद कोई कुछ भी नहीं हुआ।